Welcome back. Good morning, friends. I am JP sir, English teacher and motivational speaker from Guru Kripa Career Foundation, RKपुरम कोटा से। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, वह है अ लेटर टू गॉड, यानी कि परमात्मा को पत्र। नाम सुनकर के आपको हंसी आएगी। ये सीबीएसई की 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है और इसके राइटर हैं जीएल फ्यूएंटिस। इस चैप्टर की समरी आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं कि इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की सबसे पहले हम आज समरी जानेंगे, यानी कि एक साधारण व्यक्ति का किस प्रकार से भगवान में विश्वास होता है और उसको भगवान से क्या मदद मिलती है। कहते हैं कि ईश्वर में आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकते हैं, लेकिन हम विश्वास किसमें करें। आइए जानते हैं चैप्टर और चैप्टर की समरी। इस चैप्टर की समरी जानने के लिए हमें इसके कैरेक्टर्स को जानना है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से दो पात्र यानी कि दो कैरेक्टर्स जिनका जिक्र किया गया है उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट है लेंचो और दूसरा है इसमें पोस्ट मास्टर। कैरेक्टर्स इसमें और भी है, लेंचो की वाइफ और लेंचो के बच्चे, पर इनका इतना कोई रोल बताया नहीं गया है। और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है, बट उनका रोल इतना अधिक नहीं है। पोस्ट मास्टर का और लेंचो का दोनों का ही रोल हमें इस चैप्टर में समझना है। आइए जानते हैं। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर, यानी कि लेंचो एक मेहनतकश गरीब किसान था। ही लिव्ड इन अ हाउस विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ में एक घर में रहता था। द हाउस वॉज ओनली वन इन द एंटायर वैली विच वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि जो घर था वह संपूर्ण घाटी में केवल मात्र उसका अकेले का एक घर था और वह विच वॉज सिचुएटेड यानी वह स्थित था ऑन द क्रेस्ट यहाँ पर बताया गया है, वो बताया गया है पीक यानी चोटी, यानी कि जो नीची सी थोड़ी पहाड़ी है, लो हिल, नीची पहाड़ी की चोटी पर उसका घर था और केवल मात्र पूरी घाटी में उसका अकेले का ही घर था। He was completely dependent on the crop, यानी वह पूर्णतः फसल पर निर्भर था। The crop was about to ripe, और फसल लगभग पकने वाली थी। Needed only a shower, यानी कि उसको जरूरत थी तो हल्की सी बारिश की जरूरत थी। He hoped for the good crop, उसको अच्छी फसल की उम्मीद थी। But the crop was destroyed by the hailstorm, किंतु उसकी फसल जो है हेल स्टॉर्म के द्वारा पूरी की पूरी बर्बाद कर दी जाती है, पूरी की पूरी नष्ट कर दी जाती है। लेंचो बिकेम वेरी सैड, लेंचो बहुत उदास हो गया और वह सोचने लगा, यानी उसने सोचा, ही थॉट दैट दे वुड स्टार्व दैट ईयर, कि उस साल उनको भूख से मरना पड़ेगा। बिकॉज द हेल्स हैड लेफ्ट नथिंग, क्योंकि हेल्स जो थे, हेल्स यानी ओले, यानी कि ओलों ने वहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा था। लेंचो वॉज अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, ही हैड अ फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो बहुत ही साधारण दिल का आदमी था और उसका ईश्वर में बहुत ही गहरा विश्वास था। He had no seed for that year and for the next year, यानी कि उसके पास में
उस साल के लिए और अगले साल के लिए कोई बीज ही नहीं बचे थे। अब ऐसा कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, इट इज सेड दैट फेथ इन गॉड इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। फेथ इन गॉड गिव्स अस अ होप एंड सपोर्ट इन आवर डिफिकल्ट टाइम्स। यानी ऐसा कहा जाता है कि भगवान में अगर हमारा विश्वास होता है तो उसका हमें कोई न कोई रिवॉर्ड मिलता है। और फेथ इन गॉड गिव्स अस होप एंड सपोर्ट इन आवर डिफिकल्ट टाइम्स। यानी कि भगवान में विश्वास हमें बुरे समय में या मुसीबत के समय में हमें सपोर्ट भी करता है। आगे जानते हैं हम, लेंचो हैड अ सिंगल होप, हेल्प ऑफ गॉड या हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो को केवल मात्र एक ही व्यक्ति से उम्मीद थी, तो वह था ईश्वर। यानी किसी से अगर उसको उम्मीद थी, कुछ आशाएं थी, तो वह थी मदद की यानी हेल्प की आशा ऊपर वाले से यानी ऑलमाइटी से। ही वॉज श्योर, उसको विश्वास था, दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। अगले संडे को वह पोस्ट ऑफिस गया। ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को पत्र लिखा। ही आस्क्ड फॉर 100 pesos एज हेल्प, और मदद के रूप में उसने भगवान से यानी ईश्वर से 100 pesos की मांग की, जो कि मैक्सिकन सिटी की या मैक्सिकन कंट्री की वहाँ की मुद्रा है। पोस्ट मास्टर वॉज एन एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर वॉज एन एमिएबल फेलो। एमिएबल फेलो मतलब फ्रेंडली। उसका व्यवहार जो था वो जेनरस था और वह मिलनसार था। एमिएबल का मीन्स है यहाँ पर एमिएबल यानी मिलनसार या मित्रवत। ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, यानी वह दयालु व्यक्ति था। फर्स्ट ही लाफ्ड एट द मैन हु वांटेड टू हैव अ डायरेक्ट करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। यानी पहले तो वह उस व्यक्ति पर हंसा जिसने डायरेक्ट सीधा सीधा भगवान से करेस्पॉन्डेंस करने की कोशिश की। आफ्टर रीडिंग द लेटर, पत्र को पढ़ने के बाद, he was deeply moved and impressed by लेंचोज faith in God। यानी कि पत्र को पढ़ने के बाद लेंचो का जो भगवान में विश्वास है उससे उसका मन बिल्कुल ही बदल गया और वह उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। He wished he had such a faith in God। यानी कि वह भी चाहता था कि उसका भी लेंचो की तरह ही भगवान में विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए पोस्टमास्टर उठा, खड़ा हुआ और उसने एक आइडिया अपने दिमाग में लिया कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। आफ्टर रीडिंग इट ही फाउंड द राइटर नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। यानी इस पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर को पता लगा कि उस व्यक्ति को जिसने ईश्वर को पत्र लिखा है तो उसको पेपर, इंक और गुडविल के बजाय उसको कुछ और भी चीज़ की आवश्यकता है और वह है मनी यानी कि धन की। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपना जो निर्णय था उस पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड हिज फ्रेंड्स। He himself
gave a part of his salary for an act of charity। यानी कि उसने अपना निर्णय नहीं बदला ये देखकर भी कि इस व्यक्ति को पेपर, इंक और अच्छाई के अलावा कुछ और भी चीज की आवश्यकता है, और वह आवश्यकता है पैसों की। उसने अपने फ्रेंड्स, अपने जो एम्प्लॉयज है उनसे, और खुद ने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दे करके, एक हिस्सा दे करके कि दान के नाम पर हम दे देते हैं, और कुछ पैसे इकट्ठे किए। बट ही कुड नॉट कलेक्ट द 100 pesos ही डिमांडेड। लेकिन वह 100 pesos, जो 100 pesos की उसने मांग की थी, वह इकट्ठे नहीं कर सका। ही कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos, वह केवल मात्र 70 pesos ही इकट्ठे कर सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो। उसने वो पैसे 70 pesos जो इकट्ठे हुए वह एक लिफाफे में रखे और लेंचो का उस पर पता लिख दिया। ही रोट ऑन इट गॉड अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर। और उसने क्या लिखा? उसके ऊपर केवल मात्र एक ही नाम लिखा, एक ही शब्द उसने लिखा, वह था गॉड। किसके रूप में? एज अ सिग्नेचर की, जैसे कि ईश्वर ने सिग्नेचर किए हों, इस तरीके से। लेंचो रिसीव्स द मनी। अब लेंचो को धन प्राप्त होता है, उसको पत्र मिलता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो गिवन द लेटर। अगले संडे को उसको वो पत्र दे दिया जाता है। लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाकर के पूछता है कि मेरा कोई पत्र आया क्या? तो जो पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, उसको वो पत्र दे देता है। ही डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पत्र खोला, देखा, पैसे देखे, तो उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि अरे हाँ, मेरे को पैसे मिल गए क्या। ही गॉट एंग्री, नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो पैसे गिन करके वो नाराज हो गया। ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। उसने महसूस किया, उसने सोचा कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। गॉड कैन बी नाइदर पुअर नॉर माइजर। गॉड कैन बी नाइदर पुअर, न तो ईश्वर गरीब हो सकता है और न ही ईश्वर कंजूस हो सकता है। सो लेंचो बिलीव्ड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द मनी। वहां से तो ईश्वर ने पूरे के पूरे पैसों 100 के 100 ही भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी जो है, इन्होंने उनमें से कुछ पैसे चुरा लिए। हेंस ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। इस वजह से उसने उनको बेईमानों का एक समूह तक कर डाला। बंच ऑफ क्रूक्स, इट मीन्स बेईमानों का एक समूह। लेंचोज रिएक्शन। अब लेंचो का क्या रिएक्शन होता है? इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड। तुरंत उसने दूसरा पत्र लिख दिया ईश्वर को। ही रोट दैट ही आस्क्ड फॉर 100 pesos। उसने कहा कि भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैंने आपसे 100 pesos की डिमांड की थी, बट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos। यानी कि उसने 100 pesos की डिमांड की थी और उसको केवल मात्र 70 ही pesos मिले हैं। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी। उसने भगवान से कहा कि भगवान, बाकी के बचे हुए पैसे मुझे फिर से आप भेजना, बट नॉट सेंट थ्रू द मेल, यानी डाक से मत भेजना। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वह
बेईमानों का एक समूह है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ये चैप्टर पढ़ा और इस चैप्टर से हमें जानने को मिला कि जिन लोगों ने उसकी मदद की वह उन्हीं को बेईमानों का एक समूह कह देता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि यदि हम किसी की भी मदद करते हैं तो वह हमें इस प्रकार से समझेगा, ये हमारी भूल होगी। हमें इस प्रकार से ये सोच करके कि हम दूसरों की मदद ही ना करें। लेंचो ने ऐसा क्यों किया, मेरी राय में मैं आपको बता देता हूं कि लेंचो एक साधारण व्यक्ति था। वह समझ ही नहीं पाया कि उसको कम पैसे क्यों मिले। उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी मदद किसने की है। उसको भगवान से विश्वास था और भगवान में अगर आपका भी विश्वास होता है तो आपको कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से आपको मदद मिल ही जाएगी, चाहे वो कैसे ही मिले। मैं एक छोटी सी कहानी और इसके माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक बार एक व्यक्ति जिसको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, यानी कि वो सोच रहा था कि मैं मेरी जीवन लीला ही समाप्त कर लूँ। एक पार्क में बैठा हुआ था, बहुत ही उदास था। उसके पास में एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, क्या हुआ भाई, कैसे बैठे हो? उसने कहा, बताइए अपनी समस्या कि क्या करूं, मैं इस प्रकार से दुखी हूं, मेरा बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूं। तो वह व्यक्ति तुरंत एक चेक निकालता है और उसमें जैसे उसके 40-50 लाख का भी अगर लॉस था तो उसने उसमें 1 करोड़ रुपए भर करके साइन कर करके उसको दे दिया कि मैं यहाँ पर इस शहर का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हूँ और आप पैसों की कोई चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। वो चेक पा करके वो व्यक्ति धन्य हो गया और वो व्यक्ति चेक दे करके वहाँ से चला गया और ये बोल करके गया कि हम यहाँ पर साल भर बाद में मिलेंगे, 1 साल बाद में हम यहीं पर इसी बेंच पर मिलेंगे और आपको कुछ नहीं देना। अगर आपके पास आ जाए तो आप मेरी मूल रकम लौटा देना, ब्याज व्याज आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं। 1 करोड़ रुपए पा करके उस व्यक्ति ने वो चेक तो अपने पास में रखा और उसने खूब मेहनत की, खूब प्रयास किया और उसका जो नुकसान था, जो घाटा जो उसको बिजनेस में हुआ था, वो उसको बेनिफिट तक वो पहुंच गया, उसका लाभ भी उसको मिल गया, क्योंकि उसको उस चेक से काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिल रही थी कि मेरे पास 1 करोड़ रखे हैं, अगर कोई ज़्यादा नुकसान होगा तो मैं उनसे हेल्प ले लूँगा। इस प्रकार से वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न था और बहुत ज़्यादा खुश था कि शहर के सबसे बड़े व्यक्ति ने उसकी मदद की है। अब वो हालांकि उस व्यक्ति को शहर से सबसे बड़ा व्यक्ति था, नाम सुना था, वो जानता नहीं था, नाम उसने बताया था कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ। साल भर बाद में जब पैसे देने का टाइम आया तो वो उसी चेक को लेकर के आ गया कि मैंने पैसे काम लिए ही नहीं, इसी चेक को मैं उनको रिटर्न कर दूंगा। लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर होता क्या है कि वो व्यक्ति भी आता है वहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर बाद में वहाँ पर जैसे वो मिलने वाले होते हैं, पुलिस आती है और उसको मिलने से पहले ही उस व्यक्ति को पकड़ लेती है जिसने चेक दिया था और उसको वो लोग ले जाते हैं पकड़ के। तो वो व्यक्ति दौड़ता है, उसको पूछता है, भाई इनको क्यों लेकर के जा रहे हो, क्या हुआ? तो वो समझाते हैं पुलिस वाले कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत बड़ा पागल है, सेंटिमेंटल है ये व्यक्ति चेक डायरी लिए घूमता है और किसी को भी चेक भर करके दे देता है, कितने का भी, करोड़ों के चेक, और कहता है मैं इस यहाँ का शहर का सबसे बड़ा आदमी हूँ। कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये कौन है? पागल है। पर आप जानिए वह व्यक्ति जिसने उसकी मदद की किसी प्रकार से, वह डिप्रेशन में बैठा हुआ था, उसने उसको आकर के चेक दिया, भगवान को याद कर रहा था उस टाइम पर कि भगवान मेरी कोई मदद करे, ईश्वर मेरी कोई मदद करे। तो उस व्यक्ति ने उसको आकर के चेक दिया, उस चेक से उसको कितना बड़ा संबल उसको मिला, कितना बड़ा वह गहरा गड्ढे में जाने वाला था, यानी कि वो अपने जीवन लीला को ही समाप्त करने वाला था। तो उसको बहुत बड़ा सपोर्ट, ईश्वर में उसका थोड़ा बहुत विश्वास था, वो ईश्वर को ही याद कर रहा था। इस वजह से उसको एक पागल द्वारा दी गई सहायता भी बहुत बड़ी सहायता अपने जीवन में उसके लिए साबित हुई।
तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर के माध्यम से भी ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की हम मदद करें और वो हमें भला बुरा कहेगा और हम उसकी मदद नहीं करें। फ्रेंड, यहाँ पर जो लेंचो ने किया वो लेंचो की समझदारी थी, वो समझ नहीं पाया था और वह बहुत ही साधारण दिल का आदमी था। तो यहाँ पर ये सोच करके नहीं करना कि नहीं हम किसी की मदद नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।